एटम चैप्टर में सबसे पहला चीज ये है, हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। सर जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था या जब लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता था तो लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें होती थी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ये लगभग 1911 में हुआ था, यानी 1911 में, ठीक है, 1911 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। इससे पहले सभी लोग ये सोचते थे कि जो देखो हम लोग जानते हैं कि सर एक क्या होता है, हमारा कोई एटम होता है। एटम के अंदर इससे पहले सभी लोग कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सब आपस में क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। कोई कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, आपस में क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। ठीक है, इसकी तुलना भी करी गई थी तरबूज की तरीका, कि जैसे तरबूज में नहीं होते हैं, देखो बीजे होते हैं, बीच बीच में बीजे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से इसकी कंपेयर करी गई थी। तो सभी लोग पहले यही मानते थे, लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छी बोली थी पहले कि जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतना ही क्या है, नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है किसी भी एटम के अंदर जो क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पूरी दिशा ही, मतलब इस पूरी थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये पूरी थ्योरी गलत हो गई 1911 के बाद में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने करने के लिए एक गोल्ड फॉइल ली। अच्छा, यहाँ पर गोल्डी फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम बहुत पतला कर सकते हो, बहुत पतला। और हमारी अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे और कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि गोल्ड की तरह पतला हो जाए। ठीक है, गोल्ड फॉइल देखा है तुमने कभी, गोल्ड वो भी देखा होगा, उसमें मिठाई में लगा हुआ होता है, ठीक है, मिठाइयों में लगा हुआ होता है गोल्ड फॉइल, तो वही है। गोल्ड बहुत पतला हो सकता है, बहुत ज़्यादा पतला। इन्होंने जो गोल्ड की थिकनेस करी, गोल्ड को कितना पतला किया, 10 की पावर -8 मीटर जितना पतला कर दिया, इतना पतला। ठीक है, बहुत पतला किया। उसके बाद में इन्होंने यहाँ कोई एक ऐसा मटेरियल लिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले। वो मटेरियल कौन सा लिया इन्होंने, 83Bi214। ठीक है, ये मटेरियल लिया। साथ में क्या ली, लेड कैविटी। लेड कैविटी, सर लेड कैविटी का मतलब क्या है, लेड कैविटी का मतलब है ये बेटा बहुत अच्छा अवशोषक का मतलब है कि अभिषेक मतलब कंडक्ट करने वाला होता है, किनको, अल्फा बीटा गामा को। ठीक है, इसलिए ये ली गई। अब देखो यहाँ से जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकले, वो अल्फा पार्टिकल्स किससे पास हुए, किससे, गोल्ड फॉइल से। हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। जब ये गोल्ड फॉइल से पास हुआ तो इन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी, ऐसे स्क्रीन रख दी जो कर्व में ऐसे है, गोल्ड में कर्व में, और उस पर क्या लगा दिया बेटा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। सर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों लगा दी, इसके ऊपर लेप क्यों कर दिया, जिससे कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस पर पड़ते हैं तो वो वहीं पर लाइट क्या होती है, चमकती है, लाइट वहीं पर चमकती है। बेटा इस टाइप से नहीं, तुम अगर एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। जब हम लोग रात में जाते हैं ना, तो जब हम कार को घुमाते हैं अपनी या मोटरसाइकिल को घुमाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो तुमने लाल लगी हुई देखी होंगी हाईवे पर, जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है बस वही तो चमकती हैं, बिना लाइट वाली चमकती नहीं है। तो ऐसे ही जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स पड़ रहे थे तो वहाँ पर ये चमक रही थी। तो और इन्होंने साथ में एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप भी लगा दिया, ठीक है, इसे डिटेक्ट कर सकें। तो इन्होंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द, सबसे ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकले। कैसे निकले, सीधे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, कुछ एंगल पर निकले, कुछ और एंगल पर निकले, इस टाइप से ये अल्फा पार्टिकल्स निकले। तो इस कहानी से इन्होंने क्या शिक्षा ली, इन्होंने शिक्षा ली, देखो बेटा जैसे ये एंगल थीटा है, इन्होंने कहा जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं वो होते हैं n थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि बताओ गोल्ड की थिकनेस लगभग कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 10 की पावर -8 मीटर के बराबर होनी चाहिए। कौन सी स्क्रीन रखी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी। ठीक है, और अब देखो उसके बाद में अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों, देखो इससे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, इससे इन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो ये कि तुम बोले कि सर मेरे पास कोई एक एटम है, अगर देखो कोई एटम था, भाई एक एटम ऐसी तो होता है, गोल एटम। एटम के बीच में सर क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियस, बीच में है न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस का साइज लगभग 10 की पावर -15 मीटर या फिर 1 एफएम होता है।
लगभग क्या होता है 1 और लगभग, और ये पूरे एटम का 10⁻⁻12 पार्ट ही घेरता है, यानी कि इतना कम हिस्सा घेरता है पूरे एटम का, बहुत कम हिस्सा घेरता है, ठीक है। पूरे एटम का लगभग इतना हिस्सा घेरता है जैसे पूरी पृथ्वी का जितना तुम्हारा पीलीभीत घेरा हुआ है, समझ रहे हो, इतना हिस्सा ये घेरता है पूरी तरीके से, पूरे एटम का ये क्या न्यूक्लियस जो घेरता है इसमें। अब जरा सोचना सर, यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल्स वो देखो कैसे निकल गए सर, पूरे सीधे निकल गए, कैसे निकल गए सीधे। अरे ये तो बहुत कम हिस्सा घेरता है ना, इसका हिस्सा क्या है बहुत कम। मुझे बताओ, अब मुझे तुम खुद बताओ, सूर्य से आने वाली लाइटें जो पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो तुम क्या कहोगे, सारी की सारी जो लाइटें हैं, सारी की सारी लगभग सारी की सारी लाइटें वो क्या हो रही हैं, वो पृथ्वी पर पड़ रही हैं? नहीं। पृथ्वी पर कितनी पड़ रही है, वो पीलीभीत पर कितनी पड़ रही हैं? पीलीभीत पर बहुत कम, ना के बराबर, बाकी सब अंत कहीं पड़ रही है, ठीक है, 1-2 पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है ना। इसी टाइप से बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो ऐसे इसके सीध में गए वो तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, और जो बिल्कुल सेंटर में गया वो सेंटर से डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कहाँ निकल गए सर जी? सीधे निकल गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा क्या था? खाली था। इससे क्या बोला रदरफोर्ड बोले देखो जब सारे ये खाली निकल रहे हैं, यानी कि सारे के सारे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता तो उससे क्या करता? रिपेल करता। 100% क्या करता? रिपेल। बोले इसका मतलब ये है कि बहुत सारा पार्टिकल क्या है इसमें, क्या है? खाली है। यानी कि अब बोले कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जस्ट कहाँ है? इन सब के बीच में है। तभी तो इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो सीधे आई और उसी से क्या हो गई? वापस। यानी कि बहुत कम पार्टिकल तुम्हारे क्या हो रहे थे? स्कैटर्ड हो रहे थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? स्कैटर्ड। इसका मतलब बोले इसका मतलब ये है कि बीच में पॉजिटिव होता है और चारों ओर क्या होते हैं? नेगेटिव। लेकिन ये बोले जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ये कौन बोले? ये बोले रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल है उससे ये चीज इन्होंने सिद्ध करी। ठीक है। और इन्होंने कहा जो यहाँ पर एन थीटा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ θ/2 के। अब तुम जरा समझना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ एन क्या है? नंबर ऑफ, इधर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, और इधर है स्कैटर्ड एंगल, इधर है स्कैटर्ड एंगल। अब देखो सर, जब मेरा, अब मुझे बताओ यहां मैं एंगल 0 कर दूं, एंगल क्या कर दूं? अब सर मेरे यही समझ में नहीं आ रहा तुम कौन सा एंगल 0 करने की बातें कर रहे हो। तो मैं पता है कौन सा एंगल 0 करने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये गोल्ड कॉइल थी, ये ऐसे था, यहां से जो रेस जा रही थी। तो देखो अगर बिल्कुल सीधे की बात करूं, यहां से ये कुछ एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल है, और नीचे जाऊंगा तो और एंगल होगा, इधर जाऊंगा तो और एंगल होगा, अगर इधर आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? यहां से 180। ठीक है। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, बेटा इसको 0 करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्या हो गया? और जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब जो मुझे अल्फा पार्टिकल का मॉडल मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है। ये ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ रहता है रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल का। सबसे ज़्यादा मुझे कम मिलते हैं जब एंगल क्या हो सर? 0। एंगल 0 पर लगभग इन्फिनिटी टाइप मिलते हैं। जैसे जैसे एंगल कम करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे कम मिलते जाएंगे, वैसे वैसे क्या मिलते जाएंगे? कम मिलते जाएंगे। और सबसे कम मिलेंगे जब सर मैं कतई कहाँ चले जाऊंगा? 180 पर चला जाऊंगा, तब मिलते हैं। सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है नीट में, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। अब जरा सोचना,
कि बच्चों मैंने कहा मेरे पास में सर कोई एटम है, उस एटम के बीच में क्या है सर, न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस। कौन बोले सर जी, रदरफोर्ड बोल दिए। रदरफोर्ड बोले बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। मैंने कहा मेरे पास में कोई एक अल्फा पार्टिकल था, उस अल्फा पार्टिकल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, जो मैंने क्या मान ली, 1/2 mv², कुछ ना कुछ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आता गया, एक टाइम ऐसा होगा कि ये इससे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सर जी अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है, अब पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। क्या करेंगे, अगर रिपेल करेंगे तो क्या न्यूक्लियस चाहेगा इसको अपने पास लाना, नहीं। तो धीरे धीरे इसे क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक टाइम पर आके यहां पर क्या हो गई, जीरो। जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो इसके सेंटर से ये जितनी दूरी पर होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ रही है? अब सर जी मैंने कहा मान लो ये यहां से अल्फा पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है सर, r0। कितनी डिस्टेंस पर है, r0 डिस्टेंस तक आया। मैंने कहा ये मेरा कुछ भी है, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, Ze। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा सर जी, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, इधर देखो Za। क्या ये होता है, Z क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बेटा मैंने कहा बताओ यहां पर चार्ज कितना होगा, यहां पर सब क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रोटॉन। Z क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, और E क्या होता है, चार्ज एक प्रोटॉन पर। तो टोटल चार्ज यहां पर कितना होगा, Ze। टोटल चार्ज कितना होगा, Ze। अब मैंने तुमसे कहा सर ये कब तक यहां पास आता रहेगा, जब तक ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर नहीं हो जाती, इसके पोटेंशियल एनर्जी के, इसके पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन, यही तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है। सर एक तो चार्ज मेरा कितना है, Z। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है बताओ कोई, बोले 2E। कितना होता है, 2E तो होता है अल्फा पार्टिकल पर, अपॉन डिस्टेंस क्या आई, R0। अगर मैं सर ये R0 की डिस्टेंस निकालूं तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया 2Z E²। अरे E क्या हो गया, और ये नीचे क्या आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला है वो आया R0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z E² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है।